नमस्कार। आप देख रहे हैं अंत्योदय सरल चैनल। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना LIC स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई है। हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन LIC स्कॉलरशिप योजना गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्टेड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आवेदन करने के लिए आवेदकों के लिए जरूरी दस्तावेज निम्न प्रकार से होंगे। पहचान पत्र, यहाँ पर आप आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। पते का प्रमाण, योग्यता प्रमाण पत्र, शिक्षा बोर्ड का नाम जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, बैंक खाता जानकारी, ये सभी जानकारियां आपको आवश्यक होंगी आवेदन करने के दौरान। आवेदन करने के लिए नागरिक अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र या डिजिटल सर्विस सेंटर संचालक से संपर्क करें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन का प्रयोग करें। जैसे आप इस सब्सक्राइब बटन का प्रयोग करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखाई देगी। इस बेल पर आपको क्लिक करते हुए ऑल ऑप्शन का चयन करना है। इसी के साथ आपका YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाता है और आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन ईमेल के द्वारा मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने हमारी वेबसाइट cschelp.in पर भी उपलब्ध कराई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट cschelp.in पर विजिट करेंगे और होम पेज पर दिए गए इंपोर्टेंट लिंक्स में से LIC स्कॉलरशिप लिंक का प्रयोग करते हुए योजना से संबंधित जानकारी आप हिंदी में पढ़ पाएंगे। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने योजना से संबंधित सभी जानकारी हिंदी में दिखाई देंगी। यहाँ से आप LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जान सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है। LIC की इस योजना को नाम दिया गया है LIC स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना 2020। इस योजना को प्राप्त करने के लिए सभी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वेबसाइट पेज के नीचे की तरफ भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करते हुए आप आवेदन फॉर्म पर सीधे प्रस्थान कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जा सके। इस प्रकार उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके। योजना का विस्तार सरकारी या निजी कॉलेज विश्वविद्यालय में भारत में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। यह नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT से संबंध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगा। इसके लिए पात्रता मानदंड निम्न प्रकार से होंगे। रेगुलर स्कॉलर के लिए सभी उम्मीदवार जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में कम से कम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और इनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के पात्र हैं। अनुदान उन छात्रों को प्रदान किया जाता है जो चिकित्सा, इंजीनियरिंग, किसी भी विषय में स्नातक, किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में या ITI में या अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों, संस्थानों या पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। सभी उम्मीदवार जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में कम से कम 60% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण की है और जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, अनुदान उन छात्रों को प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों, संस्थानों या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक हैं। योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति लाभ 2 साल के लिए 10+2 पैटर्न में उच्च अध्ययन करने के लिए 10वीं कक्षा के बाद बालिका के लिए विशेष छात्रवृत्ति बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रवृत्ति की अवधि, छात्रवृत्ति की दर, चयनित नियमित स्कॉलर को 20,000 रुपए प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाएगी और 3 किस्तों में देय होगी। चयनित लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रति वर्ष 10+2 पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाएगी और छात्रवृत्ति 3 किस्तों में देय होगी। छात्रवृत्ति के लिए शर्तें। छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा प्राप्तांक में 60% से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है और जिनके माता पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है। योजना को लागू करने का तरीका: एक बार ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाने के बाद उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन में उसके साथ प्रदान की गई ईमेल ID पर पावती मिल जाएगी। आगे पत्राचार कार्यालय द्वारा किया जाएगा जो पावती मेल में उल्लेखित है। आवेदन करने के लिए वर्तमान सेशन वर्ष के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। दोस्तों, यह थी आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां।
और जो महत्वपूर्ण लिंक आपको चाहिए है उसके लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के सबसे नीचे दिया गया है अप्लाई LIC स्कॉलरशिप ऑनलाइन। इस लिंक का प्रयोग करते हुए आप आवेदन फॉर्म के लिए रिडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने यह आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख पाएंगे जो लिंक है वह संबंधित लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है और यह आप स्टेप टू स्टेप भरना है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवानी है। आइए देखते हैं हमें आवेदन कैसे करना है। यह फॉर्म हमें स्टेप टू स्टेप भरना है। सभी कॉलम जो स्टार मार्क के साथ दिए गए हैं वह अनिवार्य हैं। सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उससे अगले कॉलम में जैसे ही हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं हमें डिस्ट्रिक्ट लिस्ट दिखाई देगी। हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उससे अगले कॉलम में आवेदक को अपना नाम भरना है जो छात्र अपना आवेदन कर रहा है। यदि आवेदक सिंगल नेम के साथ है तो अगले कॉलम में भी अपना नाम एंटर करेगा। सरनेम अनिवार्य है भरना। और उससे अगले कॉलम में फादर नेम भरना है। अगले कॉलम में हमें फादर नेम भरना है। इसे अगले कॉलम में हमें जेंडर का चयन करना है। से अगले कॉलम में हमें जन्म तिथि सिलेक्ट करनी है। और नेक्स्ट कॉलम में हमें नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। इसे अगले कॉलम में एड्रेस भरना है। एड्रेस से अगले कॉलम में सिटी का नाम हमें एंटर करना है। सिटी का नाम हमें भरना है। नेक्स्ट कॉलम में पिन कोड भरना है और नीचे मोबाइल नंबर में हमें मोबाइल नंबर भरना है। छात्रों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरें। आवेदन करने के पश्चात ये दो ही विकल्प आपसे संपर्क के लिए चुने गए हैं जिनके माध्यम से आपको संबंधित लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संपर्क किया जाना है। इससे अगले कॉलम में हमें कैटेगरी का चयन करना है। कैटेगरी हमारी सामान्य जाति से है, OBC है, SC है, ST है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए अलग से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है और अन्य कोई कैटेगरी है तब भी आप यहाँ पर उसका चयन कर सकते हैं और उसकी जानकारी दे सकते हैं। अभी आवेदक जो है सामान्य जाति से है इसलिए हम यहाँ पर सामान्य जाति हेतु जनरल का चयन करेंगे। इसे अगले कॉलम में हमें एजुकेशनल स्ट्रीम का चयन करना है। यदि कोई छात्र 12वीं कक्षा के पश्चात आवेदन कर रहा है तब उस स्थिति में डिप्लोमा कोर्स या स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं और अपने अगले कॉलम में कोर्स ड्यूरेशन का आप चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप 10वीं कक्षा के पश्चात आवेदन कर रहे हैं तब आप इंटरमीडिएट कोर्स 10+2 ऑप्शन का चयन करेंगे। इसे अगले कॉलम में आप कोर्स ड्यूरेशन का चयन करेंगे और नीचे दिए गए इनकम ऑफ पेरेंट में आप सालाना आय का चयन करेंगे और इससे अगले कॉलम में आपसे एंटर 10th इक्विवेलेंट डिटेल्स बारे में जानकारी मांगी गई है। उसके लिए आपको सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का नाम भरना है और इसके नीचे आपको ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है और इसे अगले कॉलम में आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स का चयन करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे एंटर 11th इक्विवेलेंट 11वीं कक्षा हेतु जानकारी मांगी गई है और 12वीं कक्षा हेतु जानकारी मांगी गई। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क जो ऑप्शन दिया गया है, कॉलम दिया गया है, वह अनिवार्य रूप से आपको भरना है। यदि आप इन कॉलम्स में जानकारी भरने में असमर्थ हैं तब आपको एक विकल्प दिया गया है कि आप यहाँ पर एंटर 99 नंबर आप इस नंबर कॉलम में भर देंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स में। यदि आप इंटरमीडिएट, वोकेशनल और डिप्लोमा विद 10th मार्क्स के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्थिति में यहाँ पर आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग ईयर को आप खाली छोड़ सकते हैं लेकिन परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कॉलम में आपको 99 नंबर भरते हुए आगे बढ़ना है। 99 नंबर भरने के बाद इसी प्रकार से आपको 12वीं हेतु जानकारी हेतु आपको 99 नंबर भरना है। यदि आपने 12वीं कक्षा पास की है तब आप 12वीं कक्षा से संबंधित जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं, अन्यथा आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे अगले कॉलम में आपको एनी अदर फैमिली मेंबर्स अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप यस या नो का आवेदन करना है। तब इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि एक परिवार में केवल एक ही छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, इसलिए एक ही परिवार के 2 सदस्य अलग अलग आवेदन न करें। इसे अगले कॉलम में आपसे पूछा गया है यू आर रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप। यदि आप अन्य कोई स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए आपको यस या नो के लिए, हाँ या ना के लिए आपको चयन करना है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तब आप नो का चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे अगले कॉलम में आपसे बैंक की जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक का नाम भरना है। उससे अगले कॉलम में आपको ब्रांच नेम भरना है। उससे अगले कॉलम में आपको
अकाउंट नंबर भरना है और अगले कॉलम में आपको IFSC कोड भरना है। सभी जानकारी भरने के पश्चात आप नीचे दिए डिक्लेरेशन को एक बार पढ़ लेंगे। I hereby declare that the information given above is correct. I shall abide by the terms and conditions for sanction of scholarship, and I undertake that if any stage it is found to be satisfaction of the sanctioning authority that the information given by me is false, or if I violate the terms and conditions of the scholarship sanctioned to me may be cancelled, and the entire amount of scholarship will be refunded by me or recovered from me apart from such penal action was warranted by law। मतलब कि यदि आप जो जानकारी ऊपर दे रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दे रहे हैं और आप नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं या इसके लिए आप योग्य नहीं होते हैं, उस स्थिति में आपको दी गई राशि वापस करनी पड़ सकती है या आपका आवेदन पहले ही रद्द किया जा सकता है। इन सभी जानकारी के साथ आप नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपकी जानकारी जो है सबमिट हो जाती हैं और इसी के साथ आपको आपका रजिस्ट्रेशन ID दिखाई देता है और आपको संबंधित विभाग का डिविजनल ऑफिस का नाम आपको दिखाई देता है और उसका फोन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इन सभी जानकारी के साथ एक ईमेल आपको अब दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है। इसका प्रिंट आउट निकालकर आप संबंधित छात्र छात्रा को दे देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था वह आपको समझ में आ गई होगी और अब आप भी आसानी से भारतीय जीवन बीमा निगम की स्कॉलरशिप गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर पाएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन का प्रयोग करें। जैसे ही आप इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखाई देगा और आपको इस नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर दिए गए ऑल ऑप्शन का चयन करना है। जैसे ही आप इस ऑल ऑप्शन का चयन करते हैं इसके साथ ही आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशंस ईमेल के द्वारा मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तब उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।